लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के सुपर साई कॉलेज मोड़ में है और जैसा कि आप अपना स्क्रीन में तिरंगा झंडा को देख रहे हैं, सभी लोग तिरंगा झंडा को लेकर के आज तिरंगा यात्रा में निकल गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, शौर्य को याद किया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई हुए, आज उस कार्रवाई को लेते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। कृपया करके रुकिए। नहीं जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो विशाल तिरंगा जुलूस चल रहा है, ये शहर चाईबासा के सुपर साई से स्टार्ट होकर ये जुलूस जो है पोस्ट ऑफिस चौक जाएगी और पूरे विश्व में ये बताएगी कि ये तिरंगा की शक्ति है, तिरंगा की भक्ति है, देश की भक्ति है। तो आप देख रहे हैं भारत के शौर्य को सलाम, भारत के सैनिक को सलाम, भारत की सेना को सलाम करती हुई ये तिरंगा यात्रा शहर चाईबासा में निकाली गई है। मकसद है कि देश का शौर्य को, देश की जीत को सलाम किया जाए और सबों को जोड़ा जाए। एक मकसद है कि देश हमारा आगे था, आगे रहेगा, ना देश झुका है ना देश झुकेगा। कुछ इन्हीं बातों को लेते हुए आज शहर चाईबासा में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी के पास में खड़े हैं और जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ से भी तिरंगा यात्रा आ रही है। उर्दू लाइब्रेरी चाईबासा के पास से ये तिरंगा यात्रा गुजर रही है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में कि वीर सेना के पराक्रम को सलाम करती हुई ये तिरंगा यात्रा, वीर सेना के पराक्रम को सलाम करती हुई यह तिरंगा यात्रा बढ़ रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। वर्तमान हम लोग शहीद पार्क पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं ये शहीद पार्क है और यहाँ पहुंच रही है इस तरफ से ये तिरंगा जुलूस। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 भारतीय सैनिक जिंदाबाद 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 भारतीय जिंदाबाद जिंदाबाद
वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक के भगवान राम भगवान केरकेट्टा के मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं और ये तिरंगा जो जुलूस है, तिरंगा जो यात्रा है वो भी पहुंच रही है। जैसा कि आपको आवाज़ सुनाई दे ही रहा होगा। आज चाईबासा नगर में इस जिला का पुलवामा कांड जो 22 तारीख को हुई थी, निर्मम हत्या कर दिया गया था निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को। उसके बाद में 26 से 11 का जो घटनाएं है, इस सारे घटनाओं का देश की ओर से, सेना की ओर से, भारतीय सेना की ओर से, देश के प्रधानमंत्री की ओर से जवाबी हमला करके पाकिस्तान को आज उसको नतमस्तक कर दिया है। हिंदुस्तान के सामने में, भारत के सामने में आज उसको औकात बता दिया गया है कि देश की देश की गरिमा को, देश की आस्था को, देश की जनता को अगर देश के ऊपर हमला करती है तो हिंदुस्तान या देश उसको जवाबी करारा जवाब देगी। ये बात साबित हम लोग कर दिए हैं कि अभी भारत को कमज़ोर ना समझे पाकिस्तान, उसकी जवाब आज नासमूद कर दिया गया है। 3 दिन के लड़ाई भी नहीं झेल सका पाकिस्तान, 3 दिन की लड़ाई नहीं झेल सका और सरेंडर कर दिया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं अगर इस प्रकार सा प्रस्ताव आया है तो हम निश्चित रूप से आज देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की सेना को, देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं इस सिंहभूम वासियों की तरफ से। और आने वाला दिन में इस प्रकार सा किसी भी प्रकार से अगर घटना होता है, इससे भी भरसक, इससे भी तेज और इससे भी भारी भरकम कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर में किया जाएगा। और देश के साथ, देश की जनता देश के साथ में है, सेना के साथ में है। आज इसलिए आज ये सुपर शहीद बिरसा भगवान का स्टेचू पर माल्यार्पण करके आज यहाँ अल्बर्ट एक्का ये जो स्मृति है, यहाँ पर आज हम लोगों ने यह तिरंगा यात्रा निकाला है देश की जीत के लिए, सेना की जीत के लिए, जनता की जीत के लिए। सभी चाईबासा के सभी सामाजिक संगठन मिलकर के करीब 24-25 संगठन आज मिलकर के तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले हैं। विगत दिनों पहलगाम के ऊपर जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया निहत्थे पर्यटकों के ऊपर, उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला और भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, जिस तरह से अपने शौर्य को दिखाया, उन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा था। आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन सभी सैनिकों को जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अच्छे तरह से अंजाम दिया, उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा था। और आज बहुत अच्छे तरीके से सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर के इस तिरंगा यात्रा में सब सम्मिलित होकर के
तो सम्मान दिया गया सैनिकों। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि यहाँ सभी सामाजिक संगठन यहाँ आए हुए थे। पहुंचने के बाद हमारे सभी साथी थोड़ा नरम पड़े हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, एक बार फिर से लास्ट बार भारतीय सेना के हौसला अफजाई में जोरदार नारा जो जहां खड़े हैं वहीं से लगाएंगे मेरे साथ। भारतीय सेना माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद। जय राम भगवान कलकत्ता अमर रहे, जय राम भगवान कलकत्ता अमर रहे। जो भारतीय सेना से टकराएगा, जो भारतीय सेना से टकराएगा, आज तमाम चांबासा शहर और जिले के देश प्रेमी माता भाई बहनों, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी और सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में जिला कमेटी के द्वारा तमाम शहरों से गुजरते हुए राष्ट्रीय झंडा लेकर हम लोग विजय दिवस का स्वरूप एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार किए। साथ ही साथ जिस तरह से पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे देश के जाबाज सैनिक ने, एक एक का घर में घुसकर उस आतंकवादियों को एहसास कराया कि भारत का जामा सिपाही का हिम्मत क्या है। इसके लिए उन तमाम भारत के सैनिकों को, तमाम भारतवासी की ओर से बहुत बहुत नमन करता हूं और उन शहीदों को नमन करता हूं जो इस देश को आज़ादी में या देश को सुरक्षा में अपना जान गंवाए। उन तमाम भारत के शहीद सैनिक शहीदों को नमन करता हूं। साथ ही साथ आज के इस झंडा यात्रा के दौरान एहसास कराना चाहता हूं पाकिस्तान के सहयोगी देश और पाकिस्तान को कि भारत आज वो भारत नहीं है जो कभी भी कहीं भारत के सीमा पर घुसकर आप उस पर हमला कर सकते। उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक सूझबूझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहसास करा दिया कि आज भारत विश्व का गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। देख रहे हैं जिस तरह से देश का हालात है और देश ने जिस तरह से जवाब देने का काम किया, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व में एक स्थान बनाने का काम किया और जवाब देने का काम किया, इसलिए चुन चुन कर मारने का काम किया। आने वाला समय में निश्चित रूप से चाइना जैसा देश, अमेरिका जैसा देश आज भारत की ओर देख रहा है कि नहीं, ये जिस तरह से उन्होंने मिसाइल से हमला करने का काम किया, भारत के सैनिकों ने जवाब देने का काम किया, मिसाइल को ऊपर में ही मारने का काम किया। इसलिए सैनिकों का सैल्यूट करता हूँ और देश का प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी जिस तरह से आतंकवादियों को कुचलने का काम किया और आने वाला समय भी कुचलने का काम, इसी के समर्थन में आज भारतीय इस चाईबासा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। रोहित जी आप सुनते रहो। अरे दादा नंदलाल खंडाइत जी पूर्व सैनिक हैं, उन्हें हमारे आज के तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हैं और आज के कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय मधु कोड़ा जी सम्मानित कर रहे हैं। बजाएंगे हमारे वीर जवान यहाँ पहुंचे हैं आज के तिरंगा यात्रा। परिवार की दीदियां पहुंची हैं, माताएं पहुंची हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम आग्रह करते हैं तो भारत सेना की जो सीमा है वो सीमावर्ती क्षेत्र में राजेश भोईपाई जी भी शहीद हुए, उस परिवार की माता पहुंची है, उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं हम। शहीद हुए हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं हम। पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे समाज, जागरण मंच, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये साथी लोग हैं। इस तिरंगा यात्रा के द्वारा भारतीय सैनिक का जो हौसला अफजाई करने में आपने इस तिरंगा यात्रा में अपना समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।
और आप सभी को बताना आपसे आग्रह भी है कि जलपान भोजन की व्यवस्था बगल बाल मंदिर में हुई है। आप सभी को आज तिरंगा यात्रा निकाला गया वीर सैनिकों को सलाम करते हुए, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आज वीर सैनिकों को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाला गया? बहुत अच्छा किया है। आज हमारा देश पूरा विश्व में एक अलग सी पहचान बना रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुत बढ़िया हो गया। क्या आपके घर से कौन जवान थे? जवान मेरा पति। आपके पति थे? जी। धन्यवाद। अभी हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक है और उनसे जानते हैं कि आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, आप क्या कहेंगे आज? आज का तिरंगा यात्रा से लग रहा है कि भारत देश एक है। एक समय हमने 99 में कारगिल युद्ध में आंखों से देखा और लड़ाई लड़ा है। वैसा लगता है उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनका जो नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण जो उपस्थित है और सभी जनता, कारगिल युद्ध 99 में जब हुआ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, बीता हुआ कल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारा सेना, मैं थल सेना बिहार रेजिमेंट का सैनिक था, अब मैं पूर्व सैनिक हूँ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़े थे। ऐसा गर्व महसूस कर रहे थे कि सेना का कमांडर वाजपेयी जी थे। ऐसा पहाड़ों में, ऐसा माने हाइट वाला जगह में भी किसी तरह का मुसीबत हम लोग के सामने नहीं आया और गर्व से देश के लिए मर मिटने के लिए हम लोग पहाड़ियों में, चोटियों में पहुंचने का, एक सैनिक सबसे आगे चलने का निर्णय लिया और वहां तक पहुंचा। उसका यूनिट, उसके पीछे बटालियन होता है, ब्रिगेड होता है, कमांड होता है, लेकिन पूरे देश के जनता के हित में हम लोग ने चुनाव लड़ा और कारगिल को विजय प्राप्त किए। पाकिस्तान पूरी तरह नष्ट हो गया और ऐसा वो लड़ाई था कि वो पहले से तैयारी में था। क्रीक हाइट बोलते हैं, पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी, उसमें वो डिफेंस लिया हुआ था। आपको पता होगा, एक हमलावर और एक डिफेंडर जो अटैक करने वाला, और वो पहले से जो तैनात होता है सेना, वो पाकिस्तान का सेना पहले से तैनात था। तब भी मिला है लाहौर, कराची से लेके सब जगह। कराची में उसका नेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ भी बमबारी एयरफोर्स ने किया। सभी तीनों सेना बहुत ही बुरी तरह चुस्त और मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ा। आभार प्रकट करते हुए दोबारा आप सबका भी सहयोग और भारत एक है का नारा हमें गर्व के साथ एक करना है और भारत माता की जय और जय हिंद। जो तो ये थे भूतपूर्व सैनिक नंदलाल खंडायत जी। आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।